वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। पुरुषोत्तम दास जमींदार की 4 बेटियां थीं। चारों एक से बढ़कर एक सुंदर थी। एक दिन चारों नदी पर पानी भरने गई। पानी भरते भरते वो आपस में बातें करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि राज्य का राजा घोड़े पर जा रहा था। राजा जाते जाते उनकी बातें सुनने लगा तो वो कौतूहल से भर गया और वो पेड़ के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। सबसे बड़ी बेटी बोली, अगर मेरी शादी राजा के रसोइये से हो जाए तो कितना अच्छा होगा। रोज अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। मझली लड़की बोली, मेरी शादी मंत्री से हो जाए तो कितना अच्छा होगा। मैं रोज नए नए कपड़े पहन सकूंगी। उससे छोटी लड़की बोली, अगर मेरी शादी कोतवाल से हो जाए तो मुझे किसी का डर नहीं रहेगा। सबसे छोटी लड़की जो सबसे सुंदर थी वो बोली, मेरी शादी अगर राजा से हो जाए तो राजा मुझे पटरानी बनाकर रखेंगे। राजा ने उन चारों बहनों की सारी बातें सुन ली। महल वापस लौटकर राजा ने जमींदार पुरुषोत्तम दास को बुलवाया और उसे सारी बात बताई और फिर उसकी जिस लड़की की जो इच्छा थी उसका उससे विवाह करवा दिया गया। राजा ने खुद सबसे छोटी वाली बहन से शादी करके उसे पटरानी बना दिया, जबकि बाकी बहनें सिर्फ पटरानी की दासियां ही बनकर रह गई। सभी बहनों के मन की इच्छा तो पूरी हो गई, परंतु पटरानी के ठाठ देखकर बाकी तीनों बहनों का मन फीका पड़ गया। छोटी बहन पटरानी और हम उसकी नौकरानी, वो सब पटरानी से जलने लगी। परंतु ये तो विधि का विधान था, कोई क्या कर सकता था। समय बीतता गया। पटरानी को बच्चे होने की आस हुई, परंतु बाकी तीनों को अब तक कोई बच्चा ना था। अब तो उन तीनों का गुस्सा और बढ़ गया। तीनों ने मिलकर कहा, हम बड़ी होकर भी बांझ खाली बैठी हैं और ये छोटी होकर भी माँ बनेगी। मौका आने दो, हम देख लेंगी। तीनों बहनें पटरानी की सेवा में लग गई। तीनों रोज आती, बहन को मीठी मीठी बातें कर फुसलाती। कोई उसके बाल बना देती तो कोई उसके लिए पान बना देती। इस तरह सब मिलकर छोटी बहन की सेवा करती। छोटी बहन इतना छल कपट नहीं जानती थी। वो तो बड़ी बहनों के स्नेह में बह जाती थी, उन्हें छोड़ती ही नहीं थी। देखते देखते पटरानी के बच्चे के जन्म का समय भी आ गया। अब बड़ी बहनों ने अपना असली खेल खेला। पटरानी ने एक दिव्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु बहनों ने मौका पाते ही बेहोश रानी के पास से उस बच्चे को उठाकर उसकी जगह एक बंदर का बच्चा रख दिया। दासियों से कहा, अरे देखो, रानी ने बंदर के बच्चे को जन्म दिया है। सब चकित थी कि औरत कभी बंदर को जन्म दे सकती है। सब खुसर फुसर करने लगी, पर बड़ी बहनों की बात सबने मान ली। उधर एक बहन ने रानी के असली सुंदर बालक को बक्से में बंद कर नदी में बहा दिया। राजा ने सुना कि रानी ने बंदर का बच्चा जना है तो राजा का सिर शर्म से झुक गया। वो चुप ही रह गया। पटरानी को फिर से बच्चे की आस हुई। इस बार भी बहनों ने आकर सारा खेल खेला। बेहोश रानी के पुत्र को बक्से में रखकर बहा दिया और बिल्ली के बच्चे को नाड़ लगाकर रख दिया। राजा ने सुना तो बहुत चिंतित हुआ और यही भाग्य का लिखा मान लिया। फिर तीसरी बार रानी को आस हुई। अब की बार रानी ने सुंदर बेटी को जन्म दिया। कूटनीति करके बहनों ने उसे भी नदी में बहा दिया और अब की बार रानी के पास कुत्ते के पिल्ले को सुला दिया। चारों ओर बात फैल गई कि अब औरत भी जीव जंतु पैदा करने लगी है। ये बात राजा के कान में गई तो वो बोला, ये रानी नहीं असुरनी है। असुरनी ना होती तो क्या,
कुत्ते बिल्ली पैदा करती। राजा ने क्रोध में आकर पटरानी को कारागार में डलवा दिया। पटरानी बेचारी बहुत दुखी थी, परंतु इसे ही भाग्य मानकर वो सब सहती रही। दूसरी तरफ रानी के 2 बेटे और बेटी जो नदी में बहा दिए गए थे, वो किनारे लगे तो राजा के माली के घर के पास। अब ये बच्चों का भाग्य था या कर्म। माली ने उन तीनों बच्चों का पालन पोषण करना शुरू किया। बच्चे बड़े हुए तो माली ने उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए नजदीक ही के जंगल में एक ऋषि को सौंप दिया। ऋषि बच्चों को देखते ही समझ गए कि ये कोई साधारण बच्चे नहीं हैं, बल्कि किसी राजवंश के बच्चे हैं। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि वे पास ही के राज्य के राजा के बच्चे हैं। ये जानकर ऋषि ने उन्हें अपने आश्रम में रख लिया। तीनों बच्चे चांद से सुंदर थे। तीनों भाई बहन वहीं जंगल में घूमते, फल खाते और खेलते। जंगल के जानवर उन्हें कुछ नहीं करते थे, क्योंकि ऋषि ने अपने तपोबल से सब जानवरों को अपने वश में रखा था। एक दिन राजा का मन जंगल में शिकार खेलने को हुआ, तो वो अकेले ही शिकार के लिए निकल पड़ा। राजा उसी वन में पहुंचा जहां ऋषि का आश्रम था। शिकार के लिए काफी देर तक भटकने के बाद भी कोई शिकार हाथ न लगा। थक हार कर राजा एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। तभी राजा के दोनों पुत्र यानी कुंवर खेलते खेलते उधर पहुंच गए। ऐसे सुंदर बालकों को वन में देखकर राजा अचंभे में पड़ गया। वो सोचने लगा, इतने सुंदर बालक इस वन में किसके हो सकते हैं। ना जाने क्यों राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दोनों बालकों को अपने पास बुलाया, उन्हें स्नेह किया और पूछा, तुम दोनों किसके बेटे हो? वो बोले, हम माली की संतान हैं और ऋषि के आश्रम में रहते हैं। राजा सोचने लगा, ये चांद जैसे बेटे माली के हैं, पर मेरे भाग्य में कुत्ते बिल्ली थे। ये सोचकर राजा दुखी होकर रोने लगा। राजा को दुखी देखकर बच्चों ने पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? तब राजा ने बताया कि मैं राज्य का राजा हूँ और शिकार खेलने आया हूँ, परंतु मुझे एक खरगोश तक नहीं मिला। बच्चों ने बताया कि उनकी एक बहन भी है। राजा ने कहा, तुम मुझे अपने आश्रम में ले चलो, मैं तुम्हारी बहन से मिलना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हारा मेहमान रहूंगा। बच्चे राजा का हाथ पकड़ उसे आश्रम में ले आए। इधर उनकी बहन खाना बनाकर अपने भाइयों की राह देख रही थी। उनके पहुंचते ही बहन ने पूछा, आज इतनी देर कहाँ लगा दी? तो भाइयों ने राजा साहब के साथ हुई सारी बात बता दी। इतने में ऋषि भी आश्रम पहुंच गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। राजा को देखते ही ऋषि जान गए कि यही राजा इन बच्चों के पिता हैं। बेटी ने राजा के पैर धोए और उन्हें खाना परोसा। भोजन खाकर राजा बोले, ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। तब ऋषि ने कहा, ये खाना तो कुछ भी नहीं। एक बार दूसरे राज्य के राजा ने मुझे खाने का निमंत्रण दिया था। वहाँ तो माणिक मोती की तरकारी बनी थी। वो खाना आप चखते तो इस खाने को हटा देते। ऋषि की बात सुनकर राजा हंसने लगे और बोले, ये आप कैसी बात कर रहे हो? माणिक मोती की तरकारी कहीं होती है भला? ऋषि बोले, औरत कुत्ते बिल्ली बंदर को जन्म दे सकती है, ये बात तो तुम मान गए, परंतु मेरी बात हंसी में उड़ा दी। ये सुनकर राजा अवाक रह गया। वो ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तब ऋषि ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे रानी की बहनों ने ये सारा षड्यंत्र रचा था और ये बच्चे स्वयं राजा के ही बच्चे हैं। राजा ने ऋषि को धन्यवाद किया और अपने बच्चों को लेकर महल लौट गया। कारागार में बंद रानी को छुड़ाया गया और उसे पूरे सम्मान के साथ वापस पटरानी बनाया गया और उन तीनों बहनों की चोटी काटकर महल से निकाल दिया गया।
अब राजा अपने परिवार के साथ जीवन का आनंद लेने लगा। धन्यवाद। एक रोज रास्ते में एक महात्मा अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। गुरुजी को ज्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था। कम बोलना और शांति पूर्वक अपना कर्म करना ही गुरु को प्रिय था। परंतु शिष्य बहुत चपल था। उसे हमेशा इधर उधर की बातें ही सूझती। उसे दूसरों की बातों में बड़ा ही आनंद आता था। चलते हुए जब वो तालाब से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक धीवर नदी में जाल डाले हुए है। शिष्य यह सब देख खड़ा हो गया और धीवर को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन धीवर कहाँ समझने वाला था। पहले उसने टाल मटोल करना चाहा और बात जब बहुत बढ़ गई तो शिष्य और धीवर के बीच झगड़ा शुरू हो गया। यह झगड़ा देख गुरुजी, जो उनसे बहुत आगे बढ़ गए थे, लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने को कहा एवं शिष्य को पकड़कर ले चले। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने पूछा, महाराज को ना तो बहुत से दंडों के बारे में पता है और ना ही हमारे राज्य में राजा बहुतों को दंड देते हैं, तो आखिर इसको दंड कौन देगा? शिष्य की इस बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम निश्चिंत रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सभी जगह है। ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है और वो सब जगह पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी तुम चलो, इस झगड़े में पड़ना गलत होगा, इसलिए इस झगड़े से दूर रहो। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को ठीक 2 वर्ष ही बीते थे कि एक दिन गुरुजी और शिष्य दोनों उसी तालाब से होकर गुजरे। शिष्य भी अब 2 साल पहले की वो धीवर वाली घटना भूल चुका था। उन्होंने उसे तालाब के पास देखा कि एक सांप बहुत कष्ट में था। उसे हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा और उससे रहा नहीं गया। दया से उसका हृदय पिघल गया था। वह सर्प को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे जाने से मना करते हुए कहा, बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में यह दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इसने कौन सा कर्म किया है जो इस दुर्दशा में यह फंसा है? गुरु महाराज बोले, यह वही धीवर है जिसे तुम पिछले वर्ष इसी स्थान पर मछली ना मारने का उपदेश दे रहे थे और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आग बबूला हुआ जा रहा था। वे मछलियां ही चींटियां हैं जो इसे नोच नोच कर खा रही हैं। ये सुनते ही बड़े आश्चर्य से शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। गुरुजी ने कहा, बेटा, इस लोक में स्वर्ग नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या अशुभ, उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ता है। इसलिए ही वेद में भगवान ने उपदेश देते हुए कहा है, अपने किए कर्म को हमेशा याद रखो। ये विचारते रहो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि ये सच है कि तुमको वहाँ भोगना पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है,
इसलिए इसे बुरे कर्म के साथ व्यर्थ जाने मत दो। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम बहुत सुखद रूप में मिलेगा। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। तुम्हारे बुरे कर्मों का फल भी एक दिन बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। इसलिए कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो ईश्वर हमेशा न्याय ही करता है। शिष्य गुरुजी की बात स्पष्ट रूप से समझ चुका था। ये 100% सच है कि ईश्वर हमेशा सही न्याय करते हैं और उनके न्याय करने का सीधा संबंध हमारे अपने कर्मों से है। यदि हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं या अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो उसी के अनुरूप ईश्वर हमारे साथ न्याय करेंगे। ये जीवन हमें इसलिए मिला है ताकि हम कुछ ऐसे कार्य करें जिसको देखकर ईश्वर की आंखों में भी हमारे प्रति प्रेम छलक उठे। धन्यवाद।